क्रिटिसिज्म होना ना होना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ऑब्वियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं ऐड किया था। आपने जो बात बोली है, मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी उन्होंने कब बोला है? 90s में तो आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा है कि मैच विनर्स हैं। तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10 जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं देखिए, और जाएगा तो जिस प्लेयर को वो समझा रहा होगा उसके जहन में आएगा यार तू खुद कितनी क्रिकेट खेला हुआ है भाई, तो मुझे समझा रहा है। सवेरा आपको एक दुनिया भर में पाकिस्तानी है ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बंदा चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा या जो चीज की कमी है टेक्निकल, अगर उस चीज पे वो काम नहीं कर रहा, आपको मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा कि सुनते नहीं है, कि लड़की सुनते नहीं है। आप सोचे कि अगर मोहम्मद यूसुफ के स्टेचर के बंदे की बात नहीं सुनते, ठीक है, तो आपको एक चाहिए, एक डंडा लेके जो खड़ा हुआ। शादाब की बात करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की जी, एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं। अब सुन ले बात, ये जो उसने बातें की है, लोग ये ना समझे कि मैंने अपने ऊपर लेके ये बात कर रहा हूँ। मैं अपने ऊपर लेके बात नहीं कर रहा, मैं एक चीज उसको समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमें भी पता है परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया। ठीक है, इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन्स भी कर लेते हैं, आउट सब कुछ कर लेते हैं। शादाब खान का जिक्र किया तो कल शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बातें ऐसी की थी जो टॉक ऑफ द टाउन बनी। तो मैं चाहता हूँ वो आप भी थोड़ा सा वहाँ मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि वो जो वो ये कह रहे थे कि 90s के प्लेयर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी क्या अचीव किया, इंडिया को तो वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाए, हमने एटलीस्ट ये काम तो कर दिया एक बार। नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है शादाब खान ने, अपनी कारकर्दगी है नहीं, और वो कहते हैं कि इनका काम ग्राउंड में खेलना है, और जो एक्स क्रिकेटर टेलीविजन पर बैठे हुए हैं उनका काम तबसरे और तजिया करना है। तो वो तो कह रहा है भाई तुमने क्या किया जो हमें बता रहे हो, हमने तो बहरहाल एक बार हराया इंडिया को। ये जो बातें कर रहे हैं ना शादाब, एक चीज़ तो जो अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, क्या जनाब ये लड़ाई शुरू हो गई है, तो जूनियर सीनियर जूनियर को मारी, तो इंडिया ने तो हमारे घर में फूट डाल दी है। मेरे हाथ से हमारे ना सीधे चढ़ के 2021 का मैच, शादाब खान ठीक है यार, तुमने यूएसए के मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, आपने नामीबिया के खिलाफ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया होगा, नेदरलैंड्स के खिलाफ परफॉर्म किया होगा, और भाई जहां छोटी टीमों के खिलाफ आप परफॉर्मेंस देखिए, अपनी छाती आप जैसे बड़ी चौड़े महसूस करते हैं, क्या चौड़ा महसूस कर रहे हैं अपने आपको। 2 साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस होगी तब बात करना, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस हुई नहीं, एक ओवर मिला भाई, एक ओवर के लिए हमने तुम्हें बोला था भाई जन एक ओवर कर दो तुम, एक ओवर ही मेरा, एक ओवर मैंने 17 रन फील कर लिया, आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओ भाई मेरे, वो एक ओवर था, वो तुम्हारी जिंदगी का अहम 3 ओवर में से एक था, उसमें तुमने तबाही तार दी सारी, तुमने छोड़ा कुछ नहीं है ना, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। छोटी टीमों को तुम स्कोर मार कहते हो जी, हम तो वो हैं, ये हम वो हैं। इंडिया को आपने 2021 में हरा दिया, मानना पड़ेगा। बाबर कप्तान था, बाबर रिजवान की बैटिंग, साथ आप लोगों ने साथ दिया, टीम वर्क था पूरा, और जिसमें से लड़ाई पड़ चुकी है हमारे मुल्क में। वो छोटे वो शेबत ने क्या थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, वसीम अकरम वकारी उसने ये रोना शुरू हो गया। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी, एक्स क्रिकेटर्स यूं, एक्स क्रिकेटर, आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं। वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते हैं सब करते रहते हैं, चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहाँ बैठे हुए वहाँ पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहाँ पे, आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है, आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज अ क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं, हम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं है उनके, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी तजिया तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की। वो इग्नोर कर देता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है मैं मानता हूं जो पर्सनल है वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल बात भी करेगा तो भाई आपको जवाब देना है। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, आप किसी गली की टीम से थोड़ी खेल रहे हैं कि आपसे कोई पूछेगा कोई नहीं, आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोले जी शादाब जी कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, चल लेगा आगे चल के परफॉर्म, ऐसे तो कोई नहीं आपके बारे में बात करेगा। भाई पैसे लेते हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, हर कोई पूछेगा आपसे। तो उसका जवाब देने का तरीकेकार ये नहीं होता, उसका जवाब देने का तरीका ग्राउंड होता है। अभी सुपर 8 आ रहा है ना, मुंह बंद करो, जाओ सबके करो, जाओ न्यूजीलैंड के मैचेस में ऊपर जाओ ना, नामीबिया पे तो चले गए ना ऊपर, बड़ा मैच है, जाओ चौथे नंबर पे, जिसमें पीएसएल में जाते हो चौथे नंबर पे बैटिंग करते हो तो चले जाओ, जाके रन करो, मुंह बंद करो, 50-60 रन की इनिंग खेलो, आओ करो 3-3 4-4 आउट करो, तो साहब सबका मुंह बंद हो जाएगा, पता चल जाएगा जी शादाब बहुत बड़ा बॉलर है जी, बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। वहां मुंह बंद करो, सुपर 8 आ रहा, वहां मुंह बंद करो सबके। बासित भाई कुछ ऐड करना चाहिए? कैसा मतलब
क्या कहूँ कि ये शादाब के लिए भी और साइम के लिए भी कि जो कोच होता है उनका फेवरेट, जो कप्तान होता है उनका फेवरेट। ऐसा होता नहीं है अमूमन, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। जो परफॉर्मेंस देगा वो खेलेगा। लेकिन ये क्योंकि माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच रहे ना, तो ये उनकी तरफ जाता है। साइम का बहुत सारे मैचेस मिले, बहुत लकी है, वरना पाकिस्तान में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है इतने मैचों में। और जो शादाब की बात है, मेरे ख्याल कल रात को मैंने जवाब दिया था, उसको ये सोचना चाहिए था कि आप T20 में जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवर में भी जीते हैं आप क्या आपकी क्रेडिट लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। 90s वाले T20 नहीं खेलते थे और इतनी जल्दी मैच नहीं होते थे। अगर होते तो फिर आप ये बात नहीं बोलते। और आपको ये भी सोचना चाहिए सकलैन से आपकी रिश्तेदारी है और सकलैन भी उन्हीं लोगों लेजेंड्स में से है जिनके लिए आपने बात करी है। दूसरी बात ये कामरान, इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इतने वन साइडेड मैचेस भी कभी नहीं होते थे। आपका मुकाबला होता था, ठीक है, वही हम कल भी ये बात कर रहे थे कि हमारा इंडिया के खिलाफ एक मेंटल ब्लॉक है। जब हमारी टीम अच्छी भी होती थी तब भी हार जाते थे। लेकिन ये थोड़ी होता था कि ऐसे वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं कि वो अपने बल्लेबाजों को बॉल पकड़ा रहे हैं, चलो तुम भी ओवर करा लो, पार्ट टाइमर्स को बॉल दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। शाहिद भाई ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की, बासत भाई ने तो वो बिल्कुल एक बड़ा अच्छे तरीके से, जैसे कोच को बात करनी चाहिए ना, उनकी कोचिंग में भी रहा, तो वैसे डिस्क्राइब कर दिया। देखिए शादाब को मेरे ख्याल से ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्सेप्ट करता है कि ठीक है हम लोग अच्छा नहीं खेले इंडिया के खिलाफ, हम कोशिश करेंगे, हमारे सीनियर्स अब पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ठीक है इंडिया के खिलाफ वो भी नहीं, ये भी नहीं जीते, हम लोग भी नहीं जीते, लेकिन बाकी की जो क्रिकेट होती थी ना वो अच्छी खेलते थे, टॉप टीमों से जीत जाते थे, सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर जाते थे। तो ये तो बेचारे फंसे हुए हैं, पिछले 7-8 टूर्नामेंट से क्वालिफाई नहीं कर रहे, जीत नहीं रहे। आप देखें बड़ी टीम से सीरीज हार रहे हैं, हर छोटी टीम से 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद मैच हार जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से शादाब को सिर्फ इतना ही कहना चाहिए था, हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस दी है और बड़ी टफ क्रिकेट खेले हैं। तो किसी भी इवेंट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम चाहे जितनी मजबूत हो या कमज़ोर हो, हमेशा वो मतलब गिरते पड़ते आपको सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में पहुंचते हैं और मैच जीतते हैं। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी जो जीते थे, आप कहीं भी नहीं थे। अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल ना। आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूं, आपको लगता है लेकिन क्या एक खिलाड़ी को जो टीम के साथ है वैसे ही उस पर तनकीद हो रही है, उसको एक नया पिंडोरा को खोलना चाहिए? उसका रीजन देखिए, जो शादाब को ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि पिछले अगर 4 से 5 साल में उठा के अगर आप देखेंगे तो शादाब तो मोस्टली अनफिट रहे हैं। उनकी जो भी एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अनफिट होते हैं और स्टेट में पाकिस्तान के स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है कि जब भी उन्होंने लैंड किया पैराशूट से लैंड किया। उसका रीजन ये है ना कि देखिए आपके पास वो ऑलराउंडर्स, देखिए एक ज़माने में ऑलराउंडर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। आपको पता है अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, इसके अलावा और जितने देखिए फास्ट बॉलिंग में कितना कंपटीशन था, वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, जगह बनानी इनको मुश्किल होती थी। वेरेज यहाँ पर तो आपका नहीं, और तो मेरा खराब हुआ है और क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि एक ओवर मेरा खराब हुआ है, लेकिन आप ये देखें दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अबरार, अगर रिसेंट अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू शादाब। शादाब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ही इज़ अ गुड फील्डर और बैटर अच्छा है, क्योंकि अबरार बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता। आई थिंक यही वो रीज़न है कि माइक हैसन, क्योंकि मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो उसके साथ रहे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक ये अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि उन क्रिकेटर ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज कभी अच्छी भी हुई होंगी, कभी बुरी भी हुई होंगी, लेकिन इस वक्त हाजिर की बात कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन है सर ये शादाब खान की कि नहीं जीते तो वो कह रहे हैं भाई पहले कौन सा जीते थे, आप जो बात कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, भारत से हारने के बाद पाकिस्तान के जितने भी जूनियर खिलाड़ी हैं, यानी कि जितने भी करंट प्लेयर्स मौजूद है, उनके साथ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों की बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो चुकी है, बवाल छिड़ चुका है। दरअसल दोस्तों शादाब खान, जिसको बहुत दिन बाद पाकिस्तानी टीम में मौका मिला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने बोला है कि जो भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर प्रेजेंट जो खिलाड़ी मौजूद है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्या वो कभी भारत को किसी भी वर्ल्ड कप में या फिर किसी भी वर्ल्ड टूर्नामेंट में भारत को हरा पाया है। और शादाब खान ने यह भी कहा है दोस्तों कि एकमात्र शादाब खान और उनकी जो ये जूनियर टीम है, यही लोग, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, यही लोग एक बार यानी 2021 वाला वो मैच को याद करके उन्होंने कहा है कि हमने भारत को हराया है और जो भी खिलाड़ी या फिर जो भी एक्स क्रिकेटर हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्या वो कभी भी भारत को हरा पाया है। और इसी को लेकर दोस्तों, इसी बयान को लेकर पाकिस्तान में बवाल छिड़ चुका है और अब शादाब खान के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है कि शादाब खान ने ऐसा कैसे बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर बात पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों की की जाए तो लाजवाब क्रिकेटर थे वो लोग, लेकिन हालांकि दोस्तों भारत को तो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में कभी भी हरा नहीं पाया था, लेकिन क्रिकेट टीम तो
जो प्रेजेंट क्रिकेट टीम है इससे बहुत ज़्यादा बेहतर था। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।